नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में शामिल रीतिकालीन जो पुस्तक है काव्य उसको पढ़ रहे हैं और उसमें अंतिम कवि सूर्यमल मिश्रण के जो वीर सतसई रचना है उन वीर सतसई के छंद आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं निरंतर जारी हैं। और उसी कड़ी में आज हम छंद संख्या 8 से आगे पढ़ेंगे। छंद संख्या 8 जो है वो देखिए, नथी रजोगुण ज्ञान नरा बापूरो ने उठान वे भी सुनता ऊफने पूरा वीर प्रमाण। वीर सतसई, जैसा मैंने आपको कल इसका जो पहली कक्षा थी उसमें परिचय दिया था, इस रचना में 288 छंद हैं, दोहे मुख्य रूप से इसमें लिखे गए हैं। तो ये छंद की रचना है मुख्य रूप से। और ये जो 8वां जो छंद है आपका, ये भी एक दोहा छंद की रचना है। इसमें कुछ जो कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्द के तौर पर आप पहले देखिए, नथी। नथी का मतलब नहीं, चूँकि मरुभाषा है और मारवाड़ी जो शब्दावली है उस और हाड़ौती और मारवाड़ी उनका मिला जुला रूप आप इसमें देख सकते हैं। तो नथी का मतलब नहीं, ज्या नरा, ज्या का मतलब जिन, नरा नर, उफान उफन उफान या जोश में भरना, सुनता, सुनता मतलब सुनते ही, उफने उफन जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, पूरा वीर प्रमाण। तो इस जो छंद है, इस छंद में चूँकि वीर भावों की रचना है और वीर भावों में उत्साह, उमंग, उफान, जोश, ओज, तेज, इनका ही चित्रण इसमें देखने को बार बार मिलता है और वीरों को उद्बुद्ध करने की जो भावना है। सूर्यमल मिश्रण के समय 1857 क्रांति का जो बिगुल बजा, उसके पहले जो परिवेश था देश का, उसमें वीरों को जो वीर भावना है उसे उद्बुद्ध करने का काम वीर सतसई ने किया। और ये जो दोहा है ये भी उसी प्रसंग में कहा गया है। नथी रजोगुण ज्या नरा, कि जिन लोगों में पूरा जोश नहीं है, अर्थात जिनमें राजा का गुण नहीं है या वीरों की भावना नहीं है, एक योद्धा का भाव उनमें नहीं है, जोश नहीं है या जोश से भरे नहीं रहते हैं, वह पूर्व ने फाण, जिनमें पूरा जोश नहीं है, वे भी सुनता उठने पूरा भी प्रमाण। और वे ऐसे व्यक्ति जिनमें एक क्षत्रिय वीर के गुण नहीं है, जो वीर भावों से पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं, वे ऐसे व्यक्ति भी सुनता उफने, वे वीर सतसई को सुनते ही उफने उफनने लगते हैं, अर्थात जोश में आ जाते हैं, पूरा वीर प्रमाण। और ऐसे पुरुष इस वीर सतसई को सुनकर पूरे जोश से भर जाते हैं। और यही एक वीरों का प्रमाण होता है कि एक ऐसा प्रसंग सुने वीरत्वपूर्ण और पूरे जोश में आ जाएं, तो ये वीर सतसई जो रचना है उसके छंद इसका काम करते हैं। तो ये वीर सतसई की जो प्रामाणिकता है वो इससे सिद्ध होती है। अनुप्रास अलंकार आप सभी जो छंद में देख सकते हैं। दोहा छंद की अति अति प्रशस्त है। अब भाषा की दृष्टि से मरुभाषा राजस्थानी बिंगल भाषा की का जो रूप है वो प्रशस्त है। अगला छंद देखिए, जे दो ही पक उजला जूझण पूरा जोध सुनता बे भड़ सो गुणा वीर प्रकाश न गुण। दो ही पक, दो ही मतलब दोनों, पक पक्ष, उजला उज्ज्वल यशस्वी, जूझण जूझने में, जोध, जोध का मतलब जोधा, और जोधा जो बना है योद्धा से, तो यहाँ जोध का मतलब
योद्धा से है भड़, भड़ यानी वीर। और तो जो ये छंद है ये भी वीर सत्सई के जो दोहे हैं उनके वीर जोश पैदा करने, वीर का वीरत्व का भाव जगाने का जो प्रभाव है उसको चित्रित करता है। कवि मिश्रण इस छंद में कहते हैं कि जिन लोगों के दोनों पक्ष जे दो ही पक्ष उजला, जिन लोगों के दोनों पक्ष पितृपक्ष और मातृपक्ष यशस्वी हैं, अर्थात जो जिनके परिवार में माँ और पिता के परिवार में वीर भावों की परंपरा, वीरों की परंपरा रही है, उनके वंशज वीर रहे हैं, ऐसे योद्धा जो जूझने वाले रहे हैं, जूझन पूरा जोध, जो योद्धा जूझने वाले रहे हैं, सुरता वे भड़ 100 गुना, कि ऐसे जिनके नहीं है उनके तो भाव जगा देती है वीर सत्सई, उन्हें जोश मिला देती है, और जिनके परिवार में ऐसी परंपरा रही है उनको क्या करती है, वीरों की परंपरा जिनके रही है वो इसे सुन लेते हैं, वीर सत्सई को अगर सुन लेते हैं, सुनने मात्र से ऐसा बोध उनको होता है कि उनका जो शौर्य है, उनके अंदर जो जोश का भाव है, उत्साह का भाव है, वो 100 गुना बढ़ जाता है। वीर प्रकाशन बोध, उनमें वो जो सुनते ही वीरत्व की इनका जो भाव है वो प्रकाशित हो जाता है और वो जोश में आ जाते हैं। यहाँ जो उज्ज्वल और श्याम जो पक्ष होते हैं उसके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह, तो यहाँ वीरत्व को से शुक्ल पक्ष से जोड़ा गया है और उनका यहाँ पर चित्रण यहाँ पर किया गया है। व्यतिरेक अलंकार की ध्वनि आप सुन सकते हैं। छंद संख्या 10 देखिए, दमंगल विण अपचौद्यन वीर धनी रोधान, जीवन धड़ वाला जिका छोड़े जहर समान। दमंगल, दमंगल का अर्थ होता है युद्ध, विण बिन, अपचौ, अपचौ मतलब अपच होना, दियण, दियण का अर्थ देने वाला, वीर का अर्थ आप जानते हो धनी स्वामी, रोधान धान, रोयन को या का, धान अन्न, जीवन धड़ वाला जिका, धड़ धन, वाला प्रिय या स्त्री, ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। तो इस शब्द में कवि ने जो वीर पुरुष हैं, वीर योद्धा हैं, उनका उनके गुणों का चित्रण इसमें किया है और एक ये गुण बताया है कि जो वीर स्वामी, जो वीर होते हैं वो अपने स्वामी के द्वारा, उनका जो स्वामी होता है वो भी वीर होता है, और उसके द्वारा दिया गया अन्न जो होता है, दमंगल विण अपचौद्यन वीर धनी रोधान, कि जो वीर स्वामी के द्वारा दिया गया जो अन्न है वह युद्ध के बिना उन्हें बचता नहीं है। कि नहीं, जो वीर पुरुष होते हैं, जो असलियत में वीर पुरुष होते हैं, उन्हें अपने वीर स्वामी के द्वारा दिया गया धान अन्न जो है वो बिना युद्ध के नहीं पचता। और जो व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकते तो अपने स्वामी के द्वारा जो दिया गया अन्न है उसे क्या है, त्याग देना चाहिए। कैसे नहीं पचता, अतः जिन व्यक्तियों को जीवन और धन, जीवन में धन और बाला, वाला मतलब स्त्री अगर प्रिय है तो वे उस अन्न को, जो स्वामी के द्वारा जो दिया गया अन्न है, उसे जहर के समान छोड़ दें, क्योंकि वीर स्वामी के द्वारा दिया गया अन्न है वह युद्ध में ही पचता है। तो ये कहते हैं कि जो वीर पुरुष हैं वो वीर स्वामी का अन्न खाकर वीरता का प्रदर्शन करना ही उनको पड़ता है, और वो अपने स्वामी के नमक के बदले अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। इस छंद में अनुप्रास और काबिलिंग अलंकार आप देख सकते हैं, दोहा छंद की नियति से है। अगला छंद देखिए, न डाकी
अरे खावणो आयो केवल बार, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। नह का अर्थ है नहीं। डाकी, डाकी जो नरभक्षी या एक ऐसा उद्भट वीर उसके लिए कहा जाता है जो कि अपने शत्रुओं को एक तरह से भक्षण कर जाता है या उनका शत्रुओं को परास्त कर देता है। अरि का मतलब सब जानते हो, शत्रु होता है। बधावधि का, बधावधि निज खावणो, बधावधि मतलब होता है, बधावधि का अर्थ प्रतिस्पर्धा। और ना की शब्द वापस आई है, खावणो खाने वाला। तो इस जो ये जो छंद है, इस छंद में कवि ने वीर लोगों के पराक्रमी और उत्साही होने का जो स्वभाव है उसका चित्रण इसमें किया है। कवि जो पहली पंक्ति है उसमें देखिए कि न डाकी अरि खावणो आयो केवल बात, कि जो महापराक्रमी और उद्भट वीर नहीं होते हैं, जो केवल अवसर आने पर शत्रु का संहार करता है, लेकिन श्रेष्ठ वही वीर होता है जो वीरता का प्रदर्शन करने में अपने प्राणों की प्रतिस्पर्धा रखता हुआ बलिदान हो जाता है। तो उसमें कवि ने बताया है कि जो वीरता का प्रदर्शन करने में अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा रखता हुआ बलिदान हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ वीर है। यहाँ जो डाकी शब्द है, एक वीर डाकी के लिए आया, तो वो एक दैवी शक्ति वाला उद्भट पराक्रमी योद्धा के लिए आया है। छंद संख्या 12 है, देखिए। डाकी ठाकर रो को रिजक, ताखो रो विष एक, ताखा रो विष एक, गहल मुबारी ऊतरे सुनिया सूर अनेक। रिजक, डाकी ठाकर को रिजक। रिजक का अर्थ होता है जीवन, जीविका निर्वाह के लिए धन मिलता है या पृथ्वी मिलती है, उसको बोलते हैं रिजक, जो कि अपने आश्रय दाता के द्वारा किसी को दिया जाता है, उसे रिजक कहा जाता है। ताखा, ताखा मतलब तक्षक, सर्प। और इसमें एक गहल, गहल का मतलब होता है जो नशा होता है उसकी खुमारी, खुमारी। सुनिया सूर अनेक, मुवा मरने वाले। स्वामी से निवार, स्वामी, इस जो छंद है, इस छंद में कवि ने अपने प्राणों का स्वामी के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर की विशेषताएं हैं। एक वीर योद्धा है जो अपने स्वामी के लिए मर मिट जाता है, उसकी उनके गुणों का इसमें चित्रण किया है। स्वामी से नेतार्थ, जीविका और तक्षक सर्प का विष समान गुण वाले होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अर्थात जैसे उस छंद में कहा गया कि जो स्वामी का, वीर स्वामी का जो अन्न है वो युद्ध में पचता है, वैसे ही स्वामी से जो कुछ निहितार्थ मिलता है वह तक्षक सर्प के विष की तरह होता है। अगर आपने युद्ध में अपने बलिदान नहीं किया तो वह तक्षक सर्प की तरह आपकी जान लेकर ही रहता है। तो यहाँ उसी के लिए बताया है कि जो दोनों का जो नशा है, स्वामी के द्वारा दिया गया आश्रय और तक्षक सर्प का विष, इन दोनों का जो नशा है, ताखो रो विष एक, एक जैसा बताया है। गहल मुबार ही उतरे, गहल यानी खुमारी, मरे, मुबा यानी मरने पर, ही उतरे मरने पर ही उतरती है। सुनिया सूर अनेक, ऐसा अनेक सूरवीरों को उदाहरणों से प्रसिद्ध है, यानी कई सूरवीरों के बारे में ऐसा सुना गया है कि वह नशा वीर को हमेशा, कि जो वीरत्व का जो भाव होता है वो मर बैठने पर ही उतरता है। अगला छंद देखिए। डाकी ठाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाए थन, धन पड़ बलय बता। सहन का मतलब सहन, डाकण डायन, थन स्तन, थन का मतलब थन या स्तन, मायड़ मायड़ माँ, वलय चूड़ा।
ये कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए। अब ये जो छंद हमने पढ़ा, इस छंद में यह बताया गया है कि जो सेवक होते हैं वो अपने स्वामी के जो आदेश हैं, स्वामी उनको सेवकों के अपराध को माफ़ कर देता है या सहन कर लेता है, तो वह एक तरह से सेवकों का मरण है। और कवि कहते हैं, डाकी ठाकर सहन कर, कि जो प्रतापी स्वामी है अपने सेवकों के अपराध को सहन करके अपने मौन द्वारा उन्हें उसी प्रकार खा देता है। डाकी ठाकर सहन कर डाकन दीठ चलाए, कि जिस तरह से डाकन अपने भक्ष को देखने से ही, माता पिता अपने कायर पुत्रों को स्तनों की ओर संकेत करने से ही मायड़ खाए दिखाए थन धड़पण बलय बताए, और वीर पत्नी कायर पति को अपने चूड़ों की ओर इशारा करके खा जाती है। तो ये इसमें बताया गया है। आज ये है कि कायर पुत्र जब युद्ध से लौटता है तो माता अपने स्तनों की ओर संकेत कर वधु लज्जित कर वेदना करती है, पुत्र का मरण हो जाता है। जीते जी ये जो संकेत है कि जो एक वीर पुरुष है वो अगर युद्ध से पीठ दिखाता है तो उसका जो है मरण जीते जी हो जाता है। इसमें दीपक अलंकार यानी विविध उदाहरणों को एक नंबर धर्म दिखाया गया है। तो दीपक अलंकार आप देख सकते हैं, अनुप्रास्त ही और लक्षणा जो सन शक्ति है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस तरह से आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।